अब दस्तक दी जाए मुनाफे की तैयारी पर और आपको वापस नजर आएंगे सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल। एक बढ़िया से एक्सटेंडेड वीकेंड की छुट्टी के बाद याद आ रही थी भाई साहब, बाजार की तो वाट लगी हुई थी, लेकिन छुट्टी कैसी रही पहले वो बताओ आप। ठीक थी वैसे। थोड़ा सा छुट्टी क्या, ये एक वर्क प्लस लेजर काम टाइप का काम था, तो इसके लिए छुट्टी अच्छी रही। और काफ़ी लोगों ने मुझे आशीष मैसेज भेजे कि वापस आइए क्योंकि वो बाई चांस मतलब पहली बात तो वैसे सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं था नहीं 2 दिन और वो नवरात्रि मैंने मिस की उसके लिए, लेकिन अभी भी नवरात्रि चल रही है ऑब्वियसली, और अष्टमी नवमी अभी आनी बाकी है, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की। और आशीष 4 तारीख को मेरे सीएनबीसी आवाज़ पे भी 2 साल पूरे हुए थे। अनफॉर्चुनेट जैसा मैंने कहा कि मैं उस एनिवर्सरी थी, हाँ, तो मैं उस दिन था नहीं वैसे, लेकिन खैर कोई नहीं। तो लेकिन ठीक था, मतलब मैं सच बताऊं तो फ्राइडे को मुझे लग रहा था कि मुझे ऑफिस में होना चाहिए समहाउ। फ्राइडे को इनफैक्ट मैंने कोशिश भी की थी, मेरे नेटवर्क से थोड़ा काफ़ी ख़राब था मेरा, इसके लिए मैं जुड़ नहीं पाया, लेकिन मैं फ्राइडे को कोशिश की थी कि एटलीस्ट क्लोजिंग में जुड़ने की कोशिश करूँ, वो हो नहीं पाया, लेकिन कोई नहीं, आज आ गए वापस तो कोई दिक्कत नहीं। वेलकम बैक। कैसा लग रहा है? आपने वहां से भी आई एम श्योर मॉनिटर कॉन्स्टेंटली किया होगा, लेकिन आने के बाद डिटेल में डीप डाइव किया होगा। क्या उभर के आ रहा है मार्केट को लेकर? ब्रॉडर व्यू क्या बन रहा है? देखिए, पहली बात तो मार्केट में हमेशा मैं एक चीज़ बोलता हूँ, लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। हिस्ट्री से सीखिए आप, और आज की डेट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट है 7 अक्टूबर। आज की डेट के मायने क्या हैं? आज 1 साल पूरा हुआ है हमास का जो टेररिस्ट अटैक हुआ था इजराइल के ऊपर, वो टेररिस्ट अटैक था, उसका 1 साल पूरा हुआ है। आज ही के दिन 1 साल पहले मैंने एक रील बनाई थी जिसे मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, लपक लीजिए। पिछले 1 साल में एक्चुअली एक्विटीज़ ने सबसे ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं पिछले 1 साल में। उस सुबह मैं हॉर्मस का डेटा देख रहा था, 1 साल में निफ्टी 28% चला है, और मिड कैप और स्मॉल कैप ने तो और भी आउट परफॉर्म किया है। और जैसा मैं कह रहा हूँ, पिछले साल आज ही के दिन मैंने एक रील बनाई थी कि इस मार्केट में इस फॉल को लपक लीजिए। मैं आज फिर कह रहा हूँ, अब आपके पास मौका है, लपक लीजिए। ठीक है? देखिए क्या हो गया ना आशीष, लोग घबरा क्यों जाते हैं इतनी जल्दी? क्योंकि ये जो कोविड के पास जो नया पैसा है, जिसने मार्केट को बहुत अच्छे से चलाया है, इसने कभी बड़ा करेक्शन देखा नहीं है। हम कितने गिरे? देखिए, इस बुल मार्केट में कोई भी करेक्शन 10% ज़्यादा हुई नहीं है। कोविड के बाद जो करेक्शन आई थी वो बड़ी करेक्शन थी, उसके बाद जो रैली आई, एक भी करेक्शन 10% से ज़्यादा नहीं हुई। 10% मैक्सिमम था मार्केट में। 2003 से 7 की बुल मार्केट, आई थिंक हम तीनों को याद होगी वो, हम तीनों ने अपना करियर वहीं से स्टार्ट किया था, और वहाँ पर हमने 3 या 4 मौके देखे थे जहाँ 30% की करेक्शन आ जाती थी। और 2008 में तो 58% की करेक्शन आ गई थी, जब मार्केट लेमन करेक्शन की वजह से गिरा था। कितनी बार निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जा रहा था। आज भी निफ्टी 25,000 पर है, 200 डे मूविंग एवरेज 23,136 पर है। अभी हम 200 डे मूविंग एवरेज 2,000 पॉइंट ऊपर हैं। तो डरना किस चीज़ का है? ये 5% गिरे हैं हम, इसको आप क्रैश नहीं कह सकते। अच्छा, एक और चीज़, स्कूल में ना एक स्टोरी, हमसे एक हमारे एक टीचर आए थे, उन्होंने हमको एक क्वेश्चन दिया। अच्छा, मैं आपसे और वीरू से दोनों से पूछता हूँ क्वेश्चन कि एक आपके पास एक बाइक है और आपके पास एक कार है, दोनों की मैक्सिमम स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, और आपको जाना है करीब करीब 120 किलोमीटर। तो पहले कौन पहुंचाएगा आपको, कार या बाइक? दोनों की स्पीड एक ही है। दोनों की स्पीड एक ही है, तो वो एक ही टाइम पे पहुंचाएंगे ना। तो अब अगर आप मुझसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछें कि निफ्टी यहाँ से क्या 24,000 जाएगा या यहाँ से क्या पहले 26,000 जाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो सेम है। अब अगर क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए और क्वेश्चन को बोला जाए कि आपको 200 किलोमीटर नहीं, आपको 1000 किलोमीटर जाना है, अब आपको पहले कौन पहुँचाएगा? रिफ्यूल की जरूरत पड़ेगी। एग्जैक्टली, ऐसे ही क्या? बिल्कुल, बाइक को 2-3 स्टॉप लेने पड़ेंगे। लॉजिक तो यही कहेगा। तो अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि मार्केट की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है, 20,000 आने की या 30,000 आने की, तो मैं छाती ठोक कर कहूँगा 30,000 आने की। तो क्या होता है ना, हम नियर टर्म के 1,000-2,000 पॉइंट में थोड़ा सा घूम जाते हैं। तो बाजार में ज़्यादा गिरावट कितनी है? 2,000 से 5,000 पॉइंट। भाई 2,000, 3,000, मैक्सिमम 5,000 पॉइंट, 25,000 का क्या 20,000 हो जाएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं करेगा वो। लेकिन यहाँ से अगर चलेगा मार्केट तो कितना चल सकता है निफ्टी? 1 लाख, 2 लाख, कोई नंबर की लिमिट ही नहीं है, वो तो आप जो मर्जी नंबर लगा लें अगर एक बुल मार्केट चलना है तो। देखिए, वेल्थ बनानी है, आज मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, वेल्थ बनानी है तो इक्विटी में ये फेज़ आपको देखने पड़ेंगे, और डिप और सिप का फॉर्मूला तभी काम आता है। और जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं खुद इनफैक्ट
अब एक अच्छा मौका आ गया वापस निफ्टी ETF टॉप करने का। मैं तो करने वाला हूँ आज, और जो मुझे फॉलो करते हैं उनको मैं यही कहूँगा कि आप चाहें तो फॉलो करिए। और जहाँ तक वो 27272 का सवाल है ना, मेरा वो टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। मैं एक हफ्ते के मार्केट मूव से अपने व्यूज़ नहीं बदलता हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ जो पलट जाते हैं एकदम से 1 या 2 दिन में, ऐसे मैं पलटने वाला नहीं हूँ उसमें से। और उसका एक और कारण है, आप अपडेट्स देखिए, क्वार्टरली अपडेट्स, चाहे आप सारे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के अपडेट्स देखिए, चाहे आप टाइटन के अपडेट देखिए। आप कहने को कह दीजिए कि इसमें एक वन ऑफ था, वो था, लेकिन 25% की ग्रोथ टाइटन जैसी कंपनी के लिए। इंडसइंड बैंक के डिपॉजिट ग्रोथ देखिए, फेडरल बैंक के ग्रोथ देखिए, और ये QoQ ग्रोथ है, YoY ग्रोथ तो और भी अच्छी है एक्चुअली। तो नंबर्स अच्छे हैं, और इसके लिए मेरा ये मानना है कि ये फेज़ जो है ना, थोड़ा आपको झेलना पड़ेगा, थोड़ी पेन से, लेकिन जो यहाँ पर लेगा वो बहुत अच्छा पैसा बनाएगा। हिम्मत करनी है, वही इनकरेजिंग कमेंट्री की ज़रूरत थी। पेन था सिस्टम में, लेकिन इवेंचुअली बेहतरीन शायद मौके हों अच्छी पेडिग्री, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को लपकने के लिए। और जो आवाज़ की मानते हैं, डिफेंसिव पे फॉलो कर रहे हैं, निफ्टी ETFs में खरीदारी करने के आज फिर मौके होंगे। ये बाजार चीख चीख के कह रहा है इवेंचुअली जाना इसको ऊपर है, लपक लीजिए। गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा सपोर्टिव आज फाइनली, पिछले हफ्ते के पेन के बाद। क्या हो रहा है ग्लोब में, कितनी टिकाऊ ये अपटिक्स होंगे, कितना मजबूत हो सकता है आज का सेशन, हमारी आपकी रणनीति क्या हो, इन सब पे डिटेल में चर्चा करेंगे। हमारी मतलब ट्रेडर बंधु, इन्वेस्टर बंधु, सबके लिए। लेकिन एक काम करा जाए, आज के इस मुनाफे की तैयारी की शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। इंडिया की मार्केट न्यूज का हेडक्वार्टर, सटीक एनालिसिस, मार्केट का हर इंसाइट, बिगेस्ट मार्केट वॉइसेस, ग्लोबल इंडिकेटर्स, बेस्ट स्टॉक पिक्स, ये है मुनाफे की तैयारी। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो, मुंबई से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। एक नए हफ्ते की शुरुआत, और हम शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। गिफ्ट निफ्टी आज दे रहा है बाजार में रिकवरी के संकेत, करीब 80 पॉइंट मजबूत। इधर जापान का बाजार भी 2% ऊपर। सितंबर में अच्छे नॉन फार्म पेरोल आंकड़े के बाद US बाजार भी शुक्रवार को करीब 1% तेज होकर बंद। टाइटन ने दूसरी तिमाही के लिए दिए अच्छे अपडेट्स, 25% रही रेवेन्यू ग्रोथ। ज्वेलरी कारोबार में 26% का उछाल। इधर टाटा स्टील का प्रोडक्शन रहा फ्लैट, लेकिन डिलीवरीज 15% उछली। दूसरी तिमाही में इंडसइंड बैंक के अच्छे अपडेट, सालाना आधार पर 15% उछलकर डिपॉजिट 4 लाख करोड़ के पार। एडवांसेस में भी 13% की बढ़ोतरी। वहीं फेडरल बैंक के डिपॉजिट 15%, तो बंधन बैंक के डिपॉजिट 27% से ज्यादा बढ़े। ल्यूपिन को US FDA से झटका, पुणे प्लांट के लिए 5 आपत्तियां मिली। 25 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच हुई थी यूनिट की जांच। दुनिया भर में दरों में कटौती के बीच आज से RBI MPC की 3 दिनों की बैठक। बुधवार को मॉनेटरी पॉलिसी का होगा ऐलान। पहले रेट कट की टाइमिंग और पॉलिसी रुख पर रहेगी बाजार की नजर। और एक